वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में करंट रेशियो हम डिस्कशन कर रहे थे और करंट रेशियो में हमने फर्स्ट टू सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज सेवन्थ क्वेश्चन। ट्रेड पेपर्स ₹50,000, वर्किंग कैपिटल ₹9 लाख, करंट लायबिलिटीज ₹3 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें ट्रेड पेपर्स दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 9 लाख की दे रखी थी, करंट एसेट हो गया माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट निकल गई हमारी, करंट रेशियो लगा देंगे फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 4:1 आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 है आ कंपनी हैड करंट एसेट 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹2 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। अब हमने कोई भी गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदा है, तो इट मीन्स हमारा क्रेडिट में जब हमने खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। कैश तो हमारा गया नहीं क्योंकि क्रेडिट में, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। इट मीन्स करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन गुड्स खरीदा है तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज होगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं। परचेज करे गुड्स ऑन क्रेडिट कितने के 30,000। तो विल हैव टू इफेक्ट डालेगा, ये इंक्रीज होंगे हमारे स्टॉक 30,000 से, जिसमें हमारी करंट एसेट बढ़ जाएंगे। तो हमारी करंट एसेट जितनी थी उसमें 30,000 में ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे स्टॉक बढ़ गए, और हमारे साथ में क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। दूसरा फैक्ट क्या डलेगा, इंक्रीज होंगे हमारे क्रेडिटर्स कितने के 30,000 के। देयरफॉर करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होंगी, तो करंट लायबिलिटीज हमने इंक्रीज कर दी। फिर फॉर्मूला लगाएंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, देन हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर ₹1,75,000 एंड करंट रेशियो 2:1। इट पेड ₹30,000 to be a creditors. Calculate current ratio after payment. Calculate current ratio after payment. So इसमें हम करंट रेशियो पेमेंट के लिए निकालते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9th, करंट लायबिलिटीज आपकी 1,75,000, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हमारी 1,75,000 थी। करंट एसेट निकल के आ गई 3,50,000 की। फिर पेमेंट हमने कितने का करा, ₹30,000 का क्रेडिटर्स को। तो इसके भी टू इफेक्ट्स होंगे। इसके क्या होंगे, क्रेडिटर्स हमारे घट जाएंगे। जब हमने क्रेडिटर्स को दे दिया तो हमारे पास कोई बिल रहा नहीं, कैश भी हमारा डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज करेगा कैश 30,000 से, तो हमारे करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। इधर डिक्रीज होगा हमारे क्रेडिटर्स 30,000 से, तो डिक्रीज क्या हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज भी, दोनों चीज डिक्रीज हो जाएंगी। तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और जो भी हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज करके आए थे, क्योंकि जब हमने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, जब हमने उनसे कुछ क्रेडिट में परचेज कराया तो स्टॉक बढ़ रहे हैं हमारे और करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है। अब जब हमने पेमेंट कर दिया तो हमारे क्रेडिटर्स घट रहे हैं और स्टॉक्स भी हमारे घट रहे हैं, मीन्स हमारे कैश भी जा रहा है। सो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, रेशियो ऑफ करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, और रेशियोज भी दे रखे हैं 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी of the firm is interested in maintaining current ratio 2:1 by paying off part of current liabilities. Compute current liability that should be paid so that current ratio at the level 2:1 may be maintained. हमें करंट रेशियो 2:1 बनाना है। सो क्वेश्चन 10 में हम क्या देखेंगे, कंपनी इंटरेस्टेड है मेंटेन करने में करंट रेशियो 2:1, क्योंकि हमारा करंट रेशियो 1.5 रेशियो था, हम करंट रेशियो को 2:1 बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लायबिलिटी पेड ऑफ करेंगे बाय द कंपनी भी एक्स।
अब न्यू करंट एसेट क्या हो सकती है, जब हमने लायबिलिटी पे ऑफ करी तो हमारे कैश जाएगा और करंट लायबिलिटी में से क्रेडिटर्स घटेंगे। तो न्यू करंट रेशियो क्या निकल के आएंगे, न्यू करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, क्योंकि हमें 2:1 रेशियो लाना है। न्यू करंट रेशियो हमारे निकल के आएंगे एक्स की वैल्यू 1 लाख, मीन्स हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई 1 लाख की। तो पे ऑफ हमें करनी है कंपनी में, ऑर्डर मेंटेन हमें मेंटेन 2 रेशियो करने के लिए हमें कितनी माइनस करनी है, 3 लाख में से 1 लाख माइनस मतलब 2 लाख, और 2 लाख में से 1 लाख माइनस मीन्स 1 लाख। आगे इधर 2 लाख होगा, इधर 1 लाख होगा, तो हमारा रेशियो 2:1 आएगा, क्योंकि हमारी जो हमने लायबिलिटी कितनी मानी है, एक्स मानी है, एक्स की देन वैल्यू हमने निकाली, क्योंकि हमें करंट रेशियो 2:1 चाहिए था। ये भी क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ करंट एसेट 8,75,000 एंड करंट लायबिलिटी 3,50,000 इज 2.5:1। द फर्म वांट टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। उसमें क्या करना चाह रहे थे, 2:1 रेशियो बनाना चाह रहे थे। इधर कितना है 2.5 ऑलरेडी है, मीन्स कंपनी की पोजीशन अच्छी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लाना है। फिर उसके बाद क्या, द फर्म मेंटेन करना चाहती है करंट रेशियो 2:1, मतलब 2:1 ही चाहिए। और परचेज करें गुड ऑन क्रेडिट, मीन्स परचेज करें गुड क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर्स हमारे बड़े हैं और स्टॉक बड़ा है। परचेज ऑन क्रेडिट। सो 11th क्वेश्चन, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो, बिजनेस इंटरेस्टेड मेंटेन करंट रेशियो 2:1, परचेज गुड ऑन क्रेडिट, करंट क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, करंट एसेट न्यू रेशियो निकालेंगे 2:1 से, क्योंकि मेंटेन इतने का करना है रेशियो। एक्स की वैल्यू 1,75,000, सो एक्स की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, अगर ये हमारा रेशियो होगा तो हमारा रेशियो 2:1 होगा। देयरफॉर गुड कितने के परचेज करे जाएंगे, 1,75,000 मस्ट बी परचेज ऑन क्रेडिट टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। A firm had current asset 5 lakh, it paid off current liability 1 lakh and current ratio 2:1. Determine current liability and working capital before and after payment made. Before and after payment. करंट एसेट 5 लाख है, करंट लायबिलिटीज हमारी 1 लाख है और करंट रेशियो 2:1 है, और हमें करंट लायबिलिटीज निकालनी है जब हमें वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट करनी हो। सो सबसे पहले 12th क्वेश्चन में करंट एसेट देखिए, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो। अब फर्म डिस्पोज करेगी अपनी करंट लायबिलिटी कितने की, 1 लाख की, क्योंकि करंट लायबिलिटी 1 लाख की है। इससे क्या होगा, जब हमने अपनी लायबिलिटी डिस्पोज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी, करंट एसेट भी सेम अमाउंट से ही डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट एसेट में से 1 लाख माइनस हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी में से भी 1 लाख माइनस होंगे, क्योंकि फर्म अपनी डिस्पोज कर रहा है, तो कुछ तो रहेगा उसके बाद। 1 लाख की जब खत्म हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू रहेगी 2:1। रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख। फिर करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, जब हमने पेमेंट कर दिया, मीन्स हमारे पास से क्रेडिटर्स खत्म हो गए, क्रेडिटर्स खत्म हो गए, स्टॉक भी खत्म हो गया, तो हमारा करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला कितना आएगा, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटीज कितने की थी, 1 लाख की। हमने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, हमारी जो करंट लायबिलिटी न्यू निकल के आई है वो 3 लाख, 3 लाख में से 1 लाख गए, 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब 1 लाख हमारे पेमेंट हो चुके हैं, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम 1 लाख के, तो हमारे स्टॉक में भी घटेंगे, तो हमारी करंट एसेट कितनी हो गई, 4 लाख की हो गई, एंड करंट लायबिलिटीज हमारे निकल के आए हैं 2 लाख की। करंट लायबिलिटीज हमारे 2 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट पे 2 लाख हो जाएगी। अब आती है सिचुएशन बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट तब वर्किंग कैपिटल कैसी रहेगी, जब हम पेमेंट पहले ही कर चुके हैं। करंट एसेट 5 लाख की थी, करंट लायबिलिटी 3 लाख की थी बिफोर पेमेंट, जब हमने पैसा नहीं दिया था 1 लाख रुपीज़, तब तो इतनी थी। जब हमने पैसा आफ्टर पेमेंट पैसा दे दिया, तब हमारी 1 लाख उसमें से डिडक्ट हो गए, माइनस हो गए, डिक्रीज हो गए। अब जब हमने पैसा नहीं दिया तो हमारी बिफोर पेमेंट हमारी ऐड रहेगी 1 लाख रुपीज़। फिर देन वर्किंग कैपिटल का फॉर्म लगाएंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, देन 2 लाख आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द, वैसे इसमें मोस्टली क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं कि करंट रेशियो निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, या फिर लिक्विडिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो,
कभी कभी बाई चांस आ जाते हैं कि इम्प्रूव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मेनली हमारे क्वेश्चन वो आते हैं फॉर्मूले बेस्ड। लेकिन हम इस वाले क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द करंट रेशियो इफ करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:1 और 0.8:1। जैसे कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, जब हमने कैश दे दिया सो हमारे कैश डिडक्ट होंगे, करंट एसेट में से हमारे कैश खत्म हो जाएंगे। और ट्रेड पेबल्स मतलब बिल्स पेबल खत्म हो गए, मीन्स हमारे क्रेडिटर्स भी खत्म हो गए। करंट एसेट जब हमारी 1 लाख है, करंट लायबिलिटी भी 1 लाख है, तो हमारे रेशियो 1:1 बनेगा, है ना। जब हम करंट दोनों ही सेम रेशियो के रखेंगे तभी हमारा 1:1 बनेगा। हमें 2:1 हमारा आइडियल होता है करंट रेशियो, इसलिए हमें उससे कम ही रखना होता है। अब कैश पेड ट्रेड पेबल, जैसे कि हमने लेट कर लेते हैं 50,000 हमने कैश पे कर दिया, 1 लाख हमारे करंट एसेट थी, 1 लाख करंट लायबिलिटी थी, हमने कैश डिक्रीज हो गए, उधर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, तो इसमें क्या सिचुएशन रही, नो चेंज की, कोई चेंज ही नहीं हुआ। 1 लाख थे, 1 लाख में से 50-50 सो डिवाइड जब करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 1:1। अब बी पार्ट हम इसका सेकंड वीडियो में देखते हैं।